पिछली बार तो बुआ जी आ गई थी, छोटी बुआ तो कब की आ गई हुई है। पर पता नहीं बड़ी बुआ कितना देर लगा रही है, पता नहीं कब आएंगी। मुझे तो उनके हाथों का लड्डू बहुत ही अच्छा लगता है, पता नहीं कब लेके आएंगे। लग रहा है कोई आ रहा है, देखती हूँ कौन आ रहा है। अरे चिंकी, ऐसे क्या देख रही है? हैं? क्या हुआ? किसका इंतजार कर रही थी? आप आ गई बुआ जी? आपका ही वेट कर रही थी। छोटी बुआ तो कब की आ गई, आपने तो आते आते लेट कर दी। इतनी लेट को क्यों चले आप घर से? चिंकी बेटा, लेट से नहीं चली थी, सही समय से चली थी। 8 बजे बस चालू होती है मेरे घर से आने के लिए, तो बीच बीच में बस रुकते हुए आ रही थी ना। कभी सवारी को बिठा रही थी, कभी उतार रही थी, तो इसलिए लेट हो गया। और छोटी बुआ के पास तो खुद की गाड़ी है, और वो बैठी और से तुम्हारे घर आ गई। उनको थोड़ी ना लेट लगती है। चलो कोई बात नहीं है, आप आ गए यही मेरे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ, आप मेरे लिए लड्डू बना के लाई है ना अपने हाथ वाला? मुझे लड्डू खाना है बुआ जी। हाँ चिंकी बेटा, लड्डू बना के लाई हूँ। पहले जाना अपने पापा और मम्मी को बुला के ला। पहले तेरे पापा को राखी बांध देती हूँ, फिर तुझे लड्डू देती हूँ खाने के लिए। बुआ अंदर चलो ना, मम्मी के बेडरूम में मम्मी और छोटी बुआ बैठी है, आप भी चलो अंदर। नहीं, पहले तू जा, मम्मी को बुला के ला और पापा को भी बुला के ला। बोल दी बुआ आई है, तब उसके बाद मैं अंदर चलूंगी, ठीक है? पहले राखी बांध देती हूँ। और सुन, छोटी बुआ को भी बुला के लाना। उसने राखी बांध दी क्या? या अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, आप बैठिए। अच्छा ये बताओ, आप क्या लेंगी, ठंडा लेंगी या कॉफी, क्या बनवा के लाऊं? मैं कुछ भी नहीं लूंगी, बस तू जा, मम्मी को बुला के लेके आ बेटा, जाओ। मम्मी, मम्मी बुआ आ गई है। पापा मम्मी सब लोग बाहर आओ, बुआ आ गई है। भगवान भी ना कैसी परीक्षा लेता है। मेरे पति 1 महीने से बीमार हैं और दोनों बच्चों के एडमिशन, स्कूल फीस सब मैनेज करते करते घर की हालत एकदम खस्ता हो जाती है। और इस बार तो मेरे पास 1 पाव से ज्यादा बेसन भी नहीं थे, और चीनी भी अपनी महंगाई के दाम छू रही है। ऐसे में मैं सिर्फ 1 पाव बेसन के ही लड्डू बना पाई, ज्यादा लड्डू बने भी नहीं है। अब भाभी को मैं क्या दूंगी? खैर कोई बात नहीं, पहले भैया को राखी बांध देती हूँ और चिंकी को दे देती हूँ लड्डू खाने के लिए, और एक भाभी को खिला दूंगी। भाभी से बता दूंगी कि इस बार पैसे नहीं थे तो मैंने लड्डू नहीं बनाए ज्यादा। प्रणाम दीदी। खुश रहो अजय। और बताओ, कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक ठाक तो हो ना? हाँ दीदी, मैं तो ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अरे कैसे रहेंगे, मुझे तो जैसी पिछले साल दिख रही थी वैसे इस साल भी दिख रही है, फटी बेहाल। आती, कम से कम त्योहारों पे तो मत भी चुगला करो। फटी बेहाल क्या है? अरे आई तो है मेरी बहन ना। अब तुमको जब देखो तब किसी में कमी ही निकालने की लगी रहती है। अरे कम से कम आई है, नहीं कुछ कर सकती हो, कम से कम प्यार से 2 बात तो बोल सकती हो ना। ये लाल लाल आंखें ना मुझे मत दिखाना, ठीक है ना? मुझे सब पता है कि तुम्हारी बहन के पास क्या है क्या नहीं है और कैसी स्थिति है उनकी। मेरे सामने ना ज्यादा भौकाल मत छाड़े, सब जानती हूँ मैं। और नेहा, कैसी है तू? ठीक ठाक तो है ना? और तेरे हस्बैंड, तेरे तेरे बच्चे सब ठीक है ना? हाँ दीदी सब ठीक ठाक है, आप अपना बताइए, आपके घर में सब है ना सही ठीक ठाक है ना? जीजा जी और आपके बच्चे जब देखो तब मुझे सुनाते रहते हैं। इस बार ऐसा गिफ्ट दूंगी ना इनकी बहन को ना कि अगले साल से आना ही बंद कर देंगी। बुआ जी मुझे कब लड्डू दोगी, मुझे देख के बड़ा वो हो रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे लड्डू दे दो ना। बस 2 मिनट रुक जा, फिर तेरे को लड्डू दे देती हूँ। तू ऐसे जिद मत कर बेटा। अरे चिंकी, मैं तेरे लिए 5 किलो बर्फियां लेके आई हूँ, प्योर देसी घी की, और काजू बादाम वाली बर्फियां है उसको नहीं खा रही, और तू ये बेसन के लड्डुओं के पीछे पड़ी है। जा ले ले, फ्रिज में रखी हुई है मिठाइयाँ। बेसन के लड्डू मुझे बहुत स्वाद लगते हैं, बड़ी बुआ ने अपने हाथों से बनाए, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। उसके आगे तो आपकी बाजार की मिठाइयों का कुछ भी स्वाद नहीं है। ये चिंकी भी ना पता नहीं क्या बोल दे, भाभी ने इसे कुछ ज्यादा ही बढ़ा रखा है। बड़ी बुआ करती रहती है जब देखो तब।
लेना ना देना, बस बड़ी बुआ बड़ी बुआ। चलो भाई ठीक है, अब राखी बांधो, फिर उसके बाद सब लोग चल के इकट्ठा खाना खाते हैं। और दीदी मुझे ऑफिस भी जाना है ना। दीदी आज आप रुक जाना, कल चली जाना। कितना कमीना है ये अजय, मैं इतनी देर से आई हूँ, मुझे एक बार भी नहीं बोला दीदी आज रुक जाना कल चली जाना। और इसे देखो कैसे बोल रहा है, जैसे लगता है कि यही सब कुछ भर भर के ले आती है, कुछ भी लेके नहीं आती। इसकी गरीबी ऐसे ही फटे हाल है। और ऊपर से ये अजय ना कुछ ज्यादा ही लाड प्यार दिखाता है उसे। क्यों अजय, मैं तो इतने 2-3 घंटों से आई हूँ, मुझे तो तूने नहीं बोला कि दीदी रुक जाओ। और दीदी के आते ही तूने उसको कह दिया कि दीदी रुक जाओ। अरे दीदी मेरा वो कहने का मतलब नहीं है आप गुस्सा हो गई। आप तो अभी खाना खा के 10-11 बजे रात को भी निकल सकती है, आपका अपना ड्राइवर है, अपनी गाड़ी है। और दीदी अभी कहाँ निकलेंगी खाना खा के, बिना खाना खाने थोड़ी ना जाने दूंगा। और बस से जाना है इनको तो सुबह जाएंगी ना, अभी कैसे जाएंगी। ओ ओ आई सी, मुझे पता था कि तू जानता है ना कि मेरे को तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, मेरे वैसे भी ड्राइवर है, पर्सनल गाड़ी है, मुझे कौन से धक्के खाते हुए थोड़ी ना जाना है। हाँ, सही है सही है, तो दीदी को रोक ले, मैं निकल जाऊंगी खाना खाने के बाद। पर अजय मैं नहीं रुक सकती, मैं भी राखी बांध के और थोड़ी बहुत देर रह के फिर चली जाऊंगी, क्योंकि तेरे जीजा जी की भी तबीयत ठीक नहीं है। और दोनों बच्चे क्या ही करेंगे रात बिरात अगर उनकी तबीयत खराब हो गई। तो इसलिए भाई फिर बाद में आऊंगी तो रुकूंगी जरूर, पर आज नहीं रुक सकती। ठीक है दीदी कोई बात नहीं है, जैसी आपकी मर्जी। वो तो मैं कह रहा था कि शाम का खाना सब लोग साथ में खाते तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं बोल रहा था। अरे नेहा दीदी, अब क्या हो गया इन्हें, थोड़ा सा मुंह बना रखा है, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? अरे भाभी आपको पता है ना गरीबों के पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है। अब इतनी गरीबी में कैसे रह रही है ये, मैं तो एक दिन भी ना रह पाऊं। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। कितनी बार मैंने इसे कहा तेरे पति को अच्छा काम धंधा करना नहीं आता, सही से नौकरी नहीं है, डिवोर्स दे दे, दूसरी जगह शादी कर ले। लेकिन नहीं, स्वाभिमानी बनती है, स्वाभिमान लेके पता नहीं क्या करेगी। खैर मुझे क्या, मैं तो इसीलिए इसको कुछ कहना नहीं चाहती, बड़ी है। खैर कोई बात नहीं है, और मैं बोलती भी हूँ कि कुछ पैसे ले ले, तेरी स्थिति सही हो जाएगी। अब हम लोग जब तेरे घर जाते हैं तो हम लोगों की इमेज डाउन होती है कि बहन इतनी बड़े घर में है, भाई भी इतना बड़ा है, और ये इतनी गरीब और दुखी है। लेकिन क्या ही कहना, किसी से लेती भी तो नहीं है कुछ। अरे दीदी, लेने की औकात भी होनी चाहिए, इनकी तो बिल्कुल भी औकात नहीं है। और मैं तो चाहती हूँ कि ये आई ना, आती है फोकटी, आस पड़ोस के लोग देख के मजाक उड़ाते हैं, हर साल वही साड़ी पहन के आ जाती है। और जब मैं साड़ी देती हूँ उसका मतलब साड़ी नहीं लेती, बोलती है कि मुझे पैसे दे दो, और ऊपर से उन पैसों का पता ही नहीं क्या करती है, उसकी भी साड़ी नहीं लेती। अरे भले ही मैं 1000 रुपए देती हूँ, लेकिन देती तो हूँ ना राखी बंधाई। अजय तेरे जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं है, और 2 बच्चे छोटे छोटे क्या ही करेंगे। मैं भी खाना बना के आई हूँ, मैंने उनसे कहा है कि शाम तक मैं आ जाऊंगी। वो तो तू जिद कर रहा था ना, इसलिए मैं आ गई, नहीं तो इस बार मेरा आने का मन ही नहीं कर रहा था। अरे दीदी, जब जीजा जी की तबीयत नहीं ठीक थी तो आना कोई जरूरी था क्या? क्यों मम्मी, क्यों आना नहीं जरूरी था? मैं तो वेट कर रही थी ना बुआ का, पापा वेट कर रहे थे, और बुआ नहीं आती तो मैं और पापा जाते बुआ के घर। अच्छा हुआ बुआ जी आप आ गई। वैसे भाभी आपने चिंकी को कुछ ज्यादा ही छूट दी हुई है, बड़ों के बीच में टिबिल टिबिल बोलती रहती है, थोड़ा रोका करो। बेटी है, कल को पराए घर जाना है, इतनी जबान चलती रहेगी ना तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। अच्छा चलो ठीक है, फटाफट राखी बांधो मेरे, मुझे ऑफिस भी निकलना है। भैया आप हमेशा 10 रुपए वाली राखी बनवाते हो, देखो मैं पूरे सोने की तारों में जड़वा के ले आई हूँ। मैंने नग जड़वाया, नग हीरो का, और पूरे ना 80,000 की राखी है मेरी। पहले मुझसे राखी बनवाओ, फिर दीदी से राखी बनवाना। पापा पहले बड़ी बुआ से राखी बनवाना चाहिए, फिर छोटी बुआ से राखी बनवाओ, चाहे उनकी हीरे की हो या सोने की, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वो तो मैं मजाक कर रही थी, आप बनवा लीजिए, पहले दीदी से राखी बनवा लीजिए। अरे नेहा, आरती, तुम लोग यहाँ बैठे हो? अरे बाहर दीदी अकेली बैठी हुई है, उसे भी बुला रहे यहाँ। क्या करूं उन्हें बुला के, मेरा दिमाग खराब होने लगता है, और मेरा ना उनके पास बैठने का भी मन नहीं करता, इसलिए मैंने नहीं बुलाया।
और वैसे भी वो चिंकी के साथ खेल रही हैं, इसलिए नहीं आई अंदर। मैंने उनसे कहा था कि चलो अंदर। कोई बात नहीं है, मैंने सोचा ना कि दीदी जा रही होगी तो इसलिए मैं चलाया ऑफिस से। काम का क्या है, काम तो रोज होता रहता है ना। अब दीदी आई है तो उनसे मैं सोच रहा था थोड़ी बातचीत कर लूँ, और नेहा भी आई है, नेहा से भी बातचीत कर लूँ। ओ भैया, आपने मुझसे बात तो करी थी ना, फोकट ही ऑफिस का आकाश करने लगी। अब आपको पता है ना इन त्योहारों में कितने खर्च होते हैं। और हाँ भैया, मैंने आपको पिछली बार ही बताया था ना कि मेरी रेपुटेशन के अनुसार मुझे साड़ी दिया करो, और अगर हल्की फुल्की हुई ना तो मैं इस बार फिर उससे साड़ी नहीं ले जाने वाली। तो मुझे साड़ी के पैसे खुद दे देना, मैं जाके खुद ही ले लूंगी। अब आपको पता है ना कि मैं 10-15 हजार के नीचे की साड़ी पहनती नहीं हूँ, तो इसलिए आप इतनी सस्ती वाली क्यों खरीदते हैं? अरे दीदी आप चिंता मत करो, मैंने आपके लिए बहुत स्पेशल और बढ़िया साड़ी ली है। अभी आप देखेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। चलो ठीक है, मैं खुद दीदी के पास जाके बैठता हूँ, और तुम इसको दे दो जो देना है, और फिर उसके बाद दीदी को लेके आओ। दीदी को निकलना भी है ना, मैं जाके उन्हें बस स्टॉप पे ड्रॉप करके आऊंगा। दीदी देखो, मैंने आपके लिए बंधानी साड़ी ली है, और इसमें ना पूरा हैंड वर्क है, बहुत सुंदर साड़ी है। समझ लो दीदी बहुत महंगी मिली है। अच्छी आई लगी कि नहीं आपको? हाँ भाभी, इसका वर्क भी बहुत प्यारा है। इस बार तुमने बिल्कुल सही काम किया है, मुझे ना मेरे लेवल की साड़ी दी है। ऐसे ही काम किया करो, तो मैं क्यों वापस करके जाऊं? और दीदी मैंने ये कानों का सेट भी लिया है आपके लिए सोने का। मैं जान रही थी कि आप कुछ ना कुछ सोने का लेके ही आएंगी राखियों के इनके लिए, तो इसलिए मैंने ये भी बनवा दिया है, ताकि आपके ससुराल वाले आपको कहे ना कि रक्षाबंधन पे क्या मिला है तुम्हें। और दीदी ये 25,000 रुपए, अब सही है ना? किसी चीज की कमी हो तो बता देना, जितना खर्च करके आई थी उससे ज्यादा मिला है ना? हाँ भाभी, मैं सचमुच इस बार बहुत खुश हूँ। तुमने इस बार ना मेरे मन का काम किया है, और ये कानों के तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सचमुच भाभी हो तो आपकी जैसी। चलो ठीक है दीदी, इसे ना अपने बैग में रख लेना। मैंने इसलिए आपको अंदर लाके दिया है क्योंकि मैं बड़ी दीदी के लिए तो इतने महंगे सामान नहीं ले आई। वो कुछ लाती होती है नहीं, बस घर से लड्डू बना के लेके चली आएंगी बेसन की, और बाजार में 10 रुपए की राखी ले लेती है। अब उनको क्या ही देना। ठीक है, अब ये सामान आप अपने बैग में रख लो, ताकि उन्हें दिखाना मत। ठीक है? आरती जल्दी आओ, दीदी को लेट हो रहा है। अरे आई जी आई, बस 5 मिनट आ रही हूँ ना। सामान निकाल रही हूँ तो थोड़ा लेट तो लगेगा ही ना। अरे भाभी, तुमने बड़ी दीदी के लिए क्या लिया? साड़ी तो ली होगी ना, दिखाओ ना। ये लिए दीदी, 700 की साड़ी है, और इसी पे 500 रुपए दे दूंगी, बहुत है। अब इससे ज्यादा तो मैं उन्हें देने वाली नहीं। और क्या भाभी, जिसके जैसे खर्चे वैसे उसका नेग। मुझे तो मेरे मनपसंद का सामान मिल गया। खैर फिर भी बड़ी दीदी के जाने के बाद ही जाऊंगी, मैं तो रात का खाना खा के जाऊंगी, और पैक भी करा लूंगी उनके लिए, ताकि मुझे घर पे जाके बनाना ना पड़े। बुआ आप आती हो तो रुकती ही नहीं हो, रुको ना, कल चली जाना। चिंकी देखो, मैंने इतनी देर तुम्हारे साथ खेला ना बेटा, अब इस बार आऊंगी तो पक्का रुकूंगी, प्रॉमिस। तुम ये कौन सी साड़ी ले आई हो दीदी के लिए? और ये 500 रुपए, मैंने तुम्हें 25-25 हजार रुपए की गुड्डियां दी थी ना, तो तुम ये 500 रुपए क्यों लेके आई हो? आरती मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना। क्या कौन सी साड़ी लाई हो? मार्केट में जो साड़ियां मिलेंगी ना वही लेके आऊंगी। कितनी महंगी, पूरी 1,000 की साड़ी है। और तुम्हारी बहन, चाहे जितनी भी अच्छी साड़ी दे दूं, चाहे जितने भी पैसे दे दूं, हर साल वही साड़ी पहन के आ जाती है। अरे कह दिया करो कभी तो दूसरी साड़ी पहन के आया करे। क्या हुआ, साड़ी अच्छी नहीं लगी क्या तुम्हें? देखने से तो नहीं लग रही 1,000 की साड़ी है, ऐसे लग रही है 500-600 की है। अरे तो तुम खुद ही जाके ले लिया करो ना, मुझे क्यों बोलते हो लेने के लिए? और ये 25,000 रुपए तो वो मैंने खर्च कर दिए, पैसे नहीं है। 500 रुपए दे रही हूँ ना। वैसे भी कौन सी मिठाई लेके आई थी? घर के बने हुए 4-6 लड्डू लेके आए थे, और वो भी चिंकी ने खा के खत्म कर दिया। देखो यहाँ दीदी भी आई है, पूरे 5 किलो बर्फी लेके आई है, वो भी शुद्ध प्योर देसी घी की, काजू बादाम वाली। आरती ऐसा नहीं कहते, आज मेरी बहन की स्थिति खराब है, और वो इतनी स्वाभिमानी है कि किसी से 1 रुपए लेके राजी नहीं है, इसलिए उसकी ये कंडीशन है। वरना मैं चाहता हूँ कि 1,00,000-2,00,000 रुपए उसे दे दूं, उसकी मदद कर दूं, लेकिन वो लेना ही नहीं चाहती। अगर उसकी जगह दूसरी बहन होती, नेहा ही होती ना, तो अभी तक पता नहीं कितने पैसे हड़प चुकी होती मुझसे। वो कभी ये नहीं चाहती कि मैं अपने भैया भाभी को परेशान करूं। और तुम हो कि जिसके पास है उसको जितना ज्यादा देती हो, और जिसके पास नहीं है उसको कुछ नहीं देती। अरे साल भर में बस यही तो लेती है देती, और तो कुछ नहीं लेती कभी, फिर भी तुम्हें देने में इतना कलेश होता है। फिर भी मेरा जो मन कहेगा मैं दूंगी, घर की मालकिन मैं हूँ। ठीक है, आप ज्यादा ना इंटरफेयर मत किया करो। ठीक है, तुम्हारा जो जी करे, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। चिंकी बस भी करो बेटा, बहुत खेल लिया, अब बुआ को घर भी जाना है ना। मम्मा बोलो ना बुआ को कि आज रुक जाए, कल चली जाएंगी। चिंकी तुम्हें एक बार समझाने में समझ में नहीं आता क्या? ठीक है, बुआ को जाने दो, फिर आएंगी तब रुकेंगी।
भाभी, चिंकी बच्ची है, उसे क्यों डांट रही हैं? उसे मत डांटा करो। पता है दीदी मुझे कि चिंकी बच्ची है, पर बच्चों को डांट डपट के रखना पड़ता है, नहीं तो अपनी मर्जी की करने लगते हैं। चिंकी बेटा, आओ चलो बाहर चलते हैं, बुआ वहीं आएगी। दीदी, ये आपकी साड़ी और आपके पैसे, यही है राखी बंधाई हम लोगों के पास। आपको पसंद आई ना? अरे वाह भाभी, बहुत प्यारी साड़ी है। पैसे क्या होंगे भाभी, पैसे रख लो, बस यही साड़ी दे दो। दीदी मैं ये पैसे आपको नहीं दे रही, आपके आने जाने का किराया है। भाभी, मैंने माना कि मैं गरीब हूँ, पर मेरे पास इतने पैसे तो रहते ही हैं कि मैं अपने भाई के घर, अपनी भाभी के घर और अपने माँ बाप के घर जब मेरा जी जाए किराया दे के मैं आ सकती हूँ। क्यों दीदी, पैसे कम है क्या? और लेके आऊं क्या? नहीं भाभी, मैं यहाँ पर पैसों के लिए और साड़ी के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो बस अपने भाई के लिए आई हूँ। मेरा भाई जो बचपन से मेरे साथ खेलता था, मेरे साथ रहता था, बस उसे राखी बांधने आई हूँ और अपनी आखिरी दम तक, अपनी आखिरी सांस तक आती रहूँगी। मुझे ना तो पैसे चाहिए ना तो कपड़े, बस मेरा और मेरे भाई का प्यार ऐसे ही बना रहे। रक्षाबंधन भाई और बहन का प्रेम का त्योहार है, ना कि ये गिफ्ट और उपहारों का है। और हाँ, गिफ्ट उपहारों का है, लेकिन जो प्यार से दिया जाए उन उपहारों का है। दोनों को लड़ना है लड़े, मुझे क्या। मैं तो जितना खर्च करके आई थी उसका 1.5 गुना बना मिला है मुझे। हर जिसकी जैसी किस्मत उसको वैसा ही मिलता है। भाभी, क्या हुआ? आप दुखी क्यों हो गई? दीदी, मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। मुझे ऐसा लगता था कि रक्षाबंधन के त्योहार एक पैसे, गिफ्ट और लालच का है, इसलिए मैंने आपको बोल दी ये सब बातें। इसलिए मुझे माफ करना दीदी। वैसे तो मेरी गलतियां माफी के लायक नहीं है, पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर घरों में ऐसा ही होता है। जब ननद अमीर होती है तो उसके उपहार, गिफ्ट और साड़ियाँ भी उसी तरह होते हैं, मतलब अधिक पैसे वाले। और जब ननद गरीब रहती है तो उसके उपहार और पैसे उसी तरह होते हैं जिस तरह की उसकी हालत रहती है। इसलिए अपनी बहनों में भेदभाव ना करें और अपनी ननद में भी भेदभाव ना करें। जो जितना लेके आता है उसकी क्षमता है कि उतना लेके आया है, लेकिन आप जब गिफ्ट दें, उपहार दें, तो दोनों को एक जैसा दें। और हाँ, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सभी बहनों और भाइयों सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चुलबुल कार्टून कॉमेडी अपने सभी दर्शकों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती है और सभी को फिर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, मेरे जैसा लालच बिल्कुल मत दिखाना, नहीं तो पछतावे के आंसू पूरी जिंदगी बहाते रहोगे, क्योंकि बहन अपनी है। अगर उसे जैसा गिफ्ट मिल रहा है वैसा भी तुम लेना, ज्यादा लेके कभी खुश मत होना, क्योंकि ज्यादा लेने से कुछ नहीं होने वाला, फिर आप लालची और स्वार्थी बन जाओगे। और हाँ, आप गरीब भले ही रहना, लेकिन अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना। कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना और कभी किसी से कुछ मत मांगना। ठीक, आपके पास जो है उसी में खुश रहना। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से भी हैप्पी रक्षाबंधन।